आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कभी कभी जीवन इतनी कठोर परीक्षाएं लेता है कि मनुष्य बिखर जाता है, पर जब आशा की एक किरण अंधेरे में उजाला भर दे तो वही किरण बदल देती है पूरी जिंदगी। फरीदाबाद के अजरौंदा गांव की कमला दासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 12 वर्ष पूर्व उनके पति का तांत्रिक शक्तियों के कारण देहांत हो गया। एक बेटा और एक बेटी, इन दोनों बच्चों के साथ कमला जी पर जीवन का बोझ अचानक टूट पड़ा। वृद्धावस्था में भी वो स्वयं मजदूरी कर घर चलाती रहीं। सिर्फ 3,000 रुपए की पेंशन पर ही किसी तरह गुजारा चलता था। फिर वर्ष 2019 में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। इसी के विरोध में उनके बेटे ने उनकी कभी कोई सहायता नहीं की। 4 वर्ष पूर्व उनके जर्जर मकान का छज्जा गिर गया और उसी गिरती दीवार के साथ कमला जी भी नीचे गिर पड़ी, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो गईं। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उनकी बेटी पर आ गई, जो पढ़ाई पूरी कर चुकी ही पर रोजगार नहीं मिल पा रहा था। जीवन की कठिनाइयां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। आइए सुनते हैं कमला दासी जी की दर्द भरी परंतु प्रेरणादायी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में नई आशा की किरण जगाई। नमस्कार दर्शकों, मैं अनीश कैमरामैन हरगोविंद के साथ आपका स्वागत करते हैं एससी न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है गांव अजरौंदा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एक अन्नपूर्णा मुहिम ऐसी मुहिम है जो कि ज़रूरतमंद परिवारों को हर वो मदद पहुँचा रही है जो उनके जीने में सहायक है। ऐसे ही एक ज़रूरतमंद परिवार से मिलने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज आई हुई है गांव अजरौंदा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और हमारी एसए न्यूज़ की टीम भी साथ में आ पहुंची है यही देखने के लिए कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवाएं करी जाती हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर। वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो टीम चल दी है उस ज़रूरतमंद परिवार के घर की तरफ। और आप देखेंगे कि इनके हाथों में अन्नपूर्णा मुहिम का वो सारी सामग्री है, राहत सामग्री है, जो कि ये उस गरीब परिवार को, उस ज़रूरतमंद परिवार को आज पहुंचाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब हम उस घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो ज़रूरतमंद परिवार कैसा है। उनके लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि वो किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस आधुनिक समय में, इस हाईटेक ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि सभी परिवार जो हैं वो एक समान हो। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, इन्हीं पतली पतली गलियों से हम अब पहुंच चुके हैं उसी ज़रूरतमंद परिवार के घर के आगे, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये कभी घर का मेन गेट हुआ करता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको अंदर चल करके पता चलेगा। जैसा हमने परिवार से बात करी और हमें मालूम चला, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ जो अभी आप छज्जा देख रहे होंगे, ये पहले कभी हुआ करता था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो छज्जा है ये था, और ये दीवार कमज़ोर होने के कारण बारिश के समय में या फिर किसी कारणवश गिर गया, और साथ में जो घर की मुखिया हैं वो इसके साथ में गिरी थी, ऐसा हमें मालूम चला है। अभी हम परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और इस मामले की पूरी जानकारी परिवार के सदस्यों से ही लेंगे। फ़िलहाल हम घर के अंदर की तरफ बढ़ेंगे और घर की आप यहाँ ज़रा अगर हालत देखें तो आप देखेंगे कि कैसे इसको पूरा जितना अपना सामर्थ्य हो सकता है उसके हिसाब से मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर पाइप भी आप देखेंगे, और ये जो लकड़ी के गाटर, यहाँ पर लॉग्स पूरे के पूरे सड़ के गल चुके हैं। ये आप पट्टियाँ देखेंगे, इसमें से भी पूरा पानी लीक करता होगा बरसात के समय में। और मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अंदर आएँ घर के, और घर की हालत भी हम लोग दिखाते हैं आपको। ये घर का कभी मेन गेट हुआ करता था, जिसमें आप देखेंगे कि ये अभी ताज़ा पिलर लगाया गया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पटिया है
ये अब पूर्णतः टूट चुकी है, बस ये टिकी पड़ी है नाम मात्र। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे पूरा पेंट झड़ रहा है, दीवारें फटने के उतारू हो रखी हैं, पूरा एकदम ये दीवारें चीख रही हैं कि अब हमें मरम्मत करने की ज़रूरत है, अब हमें मरम्मत चाहिए। दर्शकों, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार इधर भी दिखाएं कि कैसे यहाँ का पलस्तर जो है वो पूरी तरीके से झड़ चुका है, कितनी जर्जर हालत है इस घर की। ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जितना मेंटेन करा जा सकता था अपने सामर्थ्य अनुसार, इस परिवार ने मेंटेन करने की कोशिश करी। वहीं पर जो चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी वो लगभग ऐसी होंगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, अभी हम और भी घर के अंदर की तरफ चलते हैं और आपको पहले घर की पूरी हालत दिखा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ दरार भी आ रखी है, यहाँ पूरी की पूरी एक दरार भी आ चुकी है। कैमरामैन एक बार जूम करके ज़रूर दिखाइएगा दर्शकों को कि इस दीवार को भी किस तरीके से बस मेंटेन कर रखा है, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ हुआ है। कोशिश पूरी करी गई है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता है जो चीज़ हो रही है पूरी। मतलब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर तो खैर अभी आप देख रहे होंगे कि लोहे के गाटर हैं, लेकिन अंदर चल के आप देखेंगे तो अंदर की स्थिति इससे भी जर्जर हो चुकी है। आइए अब घर के अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और अंदर घर के क्या हालात हैं। तो दर्शकों, ये उस परिवार का किचन है। अभी हम किचन में आए हैं और एक बार आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो जिस तरीके की टाइलें मिल गई हैं उस तरीके की लगा दी गई हैं। और सपोर्ट भी मैं कहूँगा कि खासा कोई सपोर्ट नहीं है, बस यहाँ पर ये एक दीवार लगा रखी है, वहीं दूसरा पिलर है और जिस तरीके से बस मेंटेन किया जा सकता था उस तरीके से मेंटेन किया गया है। अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा जो कि ये आप देखेंगे कि कैसे एक होल पास बना रखा है ताकि जो गैसें हैं वो इसी के अंदर फंसी ना रहे। और यहाँ पर दिखाइएगा एक बार ज़रा, ये देखेंगे कि घर के सामने वाली दीवार, ये जो दीवार है ये घर के सामने वाली दीवार है और यहाँ से भी ये पूरी एकदम टूट चुकी है। नहीं मालूम है कि कब सामने वाली दीवार गिर जाएगी, नहीं मालूम है कि इस परिवार को कब इस सामने वाली दीवार से भी हाथ धो के बैठना पड़ जाए, कब इस परिवार के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। वहीं मैं पीछे की तरफ भी यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप देखेंगे कि ये जहाँ मन करे वहाँ पर क्रैक्स आ रखे हैं। इधर एक बार आके दिखाइए, कैमरामैन से मैं एक बार प्रार्थना करूँगा। ये देखिए एक बार आप, ये पूरी दीवार अंदर ही अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। बस बाहर से मैं बार बार वही लाइन दोहराना चाहूँगा कि जितना हो सकता था उतना यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करी गई है। वहीं एक बार हम आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं। आपको बाहर मैंने बताया था कि लोहे के गाटर लगे पड़े हैं, एक बार आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये हम अंदर के कमरे में आए हैं फ़िलहाल में, जहाँ पर अभी जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा आपको, आप देखेंगे कि कितनी पुराना घर है ये, कितना पुराना घर है और कितनी जर्जर हालत में है। आप देखेंगे कि लकड़ियाँ जो हैं अब बिल्कुल भार नहीं सह सकती हैं, बिल्कुल एकदम कब गिर जाएँ कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ख़त्म हालत में है ये। और पता करने पर ये पता चला है कि ये घर लगभग 70 साल पुराना है। वहीं पर आप देखेंगे कि लकड़ियाँ कैसे एकदम फूल-फूल के नीचे गिरने को हो रखी हैं, बिल्कुल एकदम। इसका कोई भी भरोसा नहीं है ये कब टूट जाएँ, बस इनको लीप-पोत करके मेंटेन कर रखा है। वहीं हम अंदर की तरफ चल के ज़रा देखते हैं। आपको अंदर वाला कमरा भी दिखाते हैं, आइए दर्शकों। जो जिसे सही भाषा में बेडरूम कहा जाता है, एक बार वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं साइड में भी एक रूम है, आइए। ये वो रूम है जहाँ पर ये परिवार जो है वो अपना सोने का बंदोबस्त करता है, यहाँ पर ये लोग सोते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि छत कितनी नीचे है और ये भी बिल्कुल फूल-फूल के टूटने की हालत में है। इसको अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पर मरम्मत तो इसकी ना के बराबर हो सकती है, जब तक यहाँ पर नई नींव ना डाली जाए, नया घर ना बनाया जाए, तो ये रहने लायक है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल टूटने की हालत में हो चुका है और ये छत का नीचे से ये हालात है,
तो ऊपर से कितना ही बुरा होगा। एक बार आपको ऊपर से भी चल के हम ज़रूर दिखाते हैं। एक बार चलिए ज़रा ऊपर की तरफ भी देखते हैं, पर नीचे आप देखेंगे कि जहाँ-तहाँ जितना हो सकता था मेंटेन कर रखा है। पुट्टी लगा रखी है, कहीं पीओपी लगा रखी है, कहीं पेंट कर रखा है। आप देखेंगे पेंट के भी कम से कम 7-8 लेयर तो यहीं से देखने को पता चल रही है कि बस अपनी हालत को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता था, वो हमें इस परिवार के माध्यम से देखने को यहाँ पर इस घर में मिल रहा है। यहाँ पर भी कई काफ़ी क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, जो अभी कैमरा में आपको नहीं दिख रहे होंगे, पर हम आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि ये सीढ़ियाँ हैं और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर भी जो बल्ली लगा रखी है, उसने पटिया छोड़ दी है और ये चीज़ भी अभी ताज़ा नई बनाई गई है, जिसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ईंटें गल रखी हैं पूरी। नीचे की सारी जो पेंट है वो पूरा झड़ चुका है, वो पूरी ईंट गली पड़ी हैं सारी की सारी। ये यहाँ का जो है आप देख सकेंगे कि ये इस घर का बाथरूम है और हम आपको अंदर से थोड़ा करीब से चल के दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे कि ये कैसे एक पिलर को जो है वो लगा रखा है ताकि ये नीचे ना गिर जाए। आप देखेंगे वहाँ पर कोने में भी आप देखेंगे कि कैसे पिलर लगा रखा है और ये आप देखेंगे कितना पतला जो है ये यहाँ का शौचालय है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दरारें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। पूरी दीवार जो है वो सड़ चुकी है अंदर से, ये आप देखिए पूरी दीवारें जो हैं वो सड़ चुकी हैं। वहीं आपको एक बार छत की हालत भी हम चल के दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर छत की जो है वो हालत हो चुकी है। आप देखेंगे कि कितने जुगाड़ तरीके से मैं कहूँगा इस घर को जो है वो बना रखा है और इतनी ही जो है दयनीय स्थिति इस घर की भी हो रखी है। हमने आपको अंदर से भी दिखाया, बाहर से भी दिखाया और एक बार चलिए एक बार आपको हम ऊपर से भी दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ हैं जो कि अगर मैं कहूँ कि अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो उसके लिए इस पे चढ़ना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर हम अब पहुँच चुके हैं छत पर और छत पर भी ये ऐसे 2 कमरे बने हुए हैं, लेकिन इस टीन की भी हालत आप देखेंगे तो बहुत जर्जर है, ये पूरी गल चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर संभाला जा सकता था वो संभाला जा रहा है और ये सामने की दीवार है जो कि अब बिल्कुल एकदम गिरने की हालत में हो चुकी है। किस प्रकार से ये झड़ रही है दीवार पूरी और यहाँ पर पूरी दरारें आ चुकी हैं। किसी भी समय ये दीवार गिर सकती है। छतों में कितनी दरारें हैं वो भी आप देख सकते हैं। वहीं पर ये ऊपर एक और बाथरूम है जिसमें आपको दरवाज़ा भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं पर आप पानी की टंकी देखेंगे तो छत पर डायरेक्ट यहीं पर रखी हुई है और ये छत की हालत कुछ इस प्रकार से, जो छज्जा मैं आपको नीचे से दिखा रहा था वो ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहाँ से वो माताजी जो हैं वो छज्जे के साथ में गिर गई थी। तो अभी ये आप छत की हालत कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं घर के अंदर और आइए अब जानते हैं विचार इस परिवार की मुखिया के, जो इस परिवार की देख रेख कर रहे हैं फिलहाल के समय में, और आइए जानते हैं कि इनको ये मदद के बारे में कैसे पता चला, ये मदद कैसे प्राप्त हुई। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? कमला देवी। माता जी आपसे ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के बारे में आपको कहाँ से मालूम चला? उनमें फ़ोनन में आ रही है ना, फ़ोनन के हिसाब से देखी थी। फ़ोनन देखी में थी। हाँ। तो आप तक ये मदद पहुंची कैसे, आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? गुरुजिन से बात हुई तो गुरुजिन ने ही बोली कि कहा के करे वहाँ मदद पहुँचाओ। अच्छा, हाँ जी। तो लगभग कितने दिन पहले जो है आपने इस मदद के लिए जो हमारी टीम, जो ये टीम है अन्नपूर्णा की, वहाँ पर आपने बताया उनको? आश्रम में गए ना धनाना धाम, जी। जब वहाँ जाकर बताई अच्छा। भंडारे में। जी। माताजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस अभी फ़िलहाल हमने घर की हालत देखी जो कि काफ़ी जर्जर हालत में है, और इसके बारे में आप ये बताएँ कि आपको रहने में क्या परेशानियाँ आती हैं? आप किस प्रकार से इस घर में अपना गुज़ारा कर रहे हैं? पेंशन आती है बस मेरी 3000। पहले कई मेहनत मजूरी भी कराई, अब मैं ऊपर छज्जे से गिर गई तो 4 साल से मैं घर बैठी हूँ। 3000 पेंशन में गुजारा चल रहा है और ये घर में डर लगे गिर गिर जाएगा, पानी आता है इसमें जगह जगह ते फटा ठाड़ो है। बाथरूमन में डर लगे जाने में, कहीं गिर ना जावे। ऐसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और इधर उधर से कहीं से ले ला के अपना घर का खर्चा चलाते हैं।
साग सब्जी राशन पानी को। वैसे कोई और कोई यार रिश्तेदार कोई मदद नहीं करते। अभी कुल कितने सदस्य रहते हैं आपके साथ में घर में? हम 3 रहते हैं, कौन कौन? एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा और और एक मैं। आप। हाँ जी। और माता जी, ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने दिन हो गए हैं आपको इस घर में रहते हुए, कभी आपने कोशिश नहीं करी इस घर को मेंटेन कराने की या फिर रिपेयर करवाने की? पैसा ही नहीं है, 12 साल तो पति को मरे हुए हैगे। वो भी ऐसी नौकरी करे कैजुअल, कभी 10 दिन कर ली, कहीं महीना कर ली, ऐसे नौकरी करे हुई। अब जब पैसा नहीं है तो किससे बनाएँगे? दवाई इनको भी पैसा ना, मैं तो छत पे ते गिरी तो मैं दवाई भी ना करवा पाई। ऐसे ही अपना छोटे-मोटे डॉक्टर दिखा कर दवाई गोली करवाई। कितने साल पहले आप छत से गिरे थे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। अभी भी मेरे लीवर में सूजन आ रही है, जो चोटें हैं वो चोट दुखती हैं, कमर में भी चोट है। तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया सिर्फ पैसों के चलते। हाँ जी, पैसा चलते नहीं हुआ। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि माताजी ने बताया कि लगभग 12 वर्ष पहले इनके पति का निधन हो गया था और घर में रहने में काफ़ी परेशानी होती है और घर को मरम्मत कराने के लिए जो आमदनी चाहिए, जो पैसा चाहिए वो नहीं है, क्योंकि घर का कमाने वाला मुखिया जो है वो 12 साल पहले ही गुजर चुका था। वहीं पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि घर की हालत कितनी कमज़ोर है और भी घर घर के सदस्यों से हम आपकी बात करवाएँगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इस परिवार को इस मुहिम की ज़रूरत सख्त से सख्त थी। दर्शकों, ये जो सामान सिर्फ़ दिया गया है, इस पे भी हम आएँगे, पर उससे पहले हम चलते हैं घर के दूसरे सदस्य की तरफ। आइए एक बार उनके भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, अभी फ़िलहाल जानते हैं परिवार के दूसरे सदस्य से कि उनके विचार इस मुहिम को लेकर के क्या हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रानी। तो बहन जी, एक बार ये बताइए कि आप अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? अपना गुज़ारा आपका कैसे चल रहा है इस समय पर? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी की दया से ही आज ये अन्नपूर्णा मुहिम इस घर में आ पाई है और ये सिर्फ़ एक मुहिम नहीं आई सर। सीधी-सीधी भाषा में कहूँ तो मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं। भगवान ने पहचान लिया कि उनके दास, उनके शिष्य बहुत कड़ी परीक्षा दे रहे थे कई सालों से। शिकायत नहीं थी पर विश्वास था कि लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की। विश्वास था कि एक दिन परमात्मा दया करेंगे और इस बार परमात्मा ने वही दया कर दी सर। अभी थोड़े दिन पहले ही हम धनाना धाम गए थे, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम समागम था वहाँ पे। सर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परीक्षाएँ किस प्रकार की हुई। मैं और माँ जैसे कि हैं, तो परमात्मा की दया से मेरी पढ़ाई-लिखाई तो हो चुकी है, डबल ग्रेजुएशन हो चुकी है, पर शायद परीक्षाएँ होनी बाकी थी, क्योंकि सिर्फ़ किताबों की पढ़ाई से जीवन नहीं चलता सर, परीक्षाएँ अलग तरीके की भी होती हैं जीवन की और मेरी वो परीक्षाएँ होनी बाकी थी, जो मेरी भक्ति की परीक्षा थी और जो मेरे धैर्य और मेरी दृढ़ता की परीक्षा होनी बाकी थी और वही हुआ। 26 जुलाई 2019 को हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तो हम ये कह सकते हैं परमात्मा से तो जुड़ गए और दुनिया से कट गए। जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, यही सब होता रहा सर। सर्वप्रथम विरोध तो हमारे घर के सदस्य ने ही किया, जो कि हमारा भाई है। उन्होंने ये कह दिया था कि या तो इस गुरु को छोड़ो, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी इस घर से बाहर निकलो। फिर भी परमात्मा ने दया करी, हिम्मत दी मुझे और खुद भी अपने आप को भी सँभालती रही और साथ-साथ माँ को भी। नौकरी के लिए भी बहुत-बहुत कोशिश की सर, पर शायद भगवान को कुछ और मंज़ूर था, नहीं लगी नौकरी। कहीं पढ़ाई की वजह से रुक जा रही थी, कहीं किसी और वजह से रुक जा रही थी, कहीं कोई कुछ कहे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कहाँ से होता सर? मतलब पापा के जाने के बाद ही ना मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारी आ गई सर। पापा जब ख़त्म हुए तो मैंने और मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है, मेरे से बड़ी 3 सिस्टर और हैं सर, उनकी शादी हो चुकी है। तो हम दोनों ने जिम में जॉब की। सुबह तो मेरी सिस्टर जाती थी वहाँ पे अंडे छीलने और शाम को मेरी शिफ्ट होती थी वहाँ पे अंडे छीलने की और जूस बनाने की। 2000 रुपए मुझे मिलते थे और
3,000 रुपये मेरी बहन को। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। पापा तो जितने उनके फ़र्ज़ थे वो निभा के चले गए। जो फ़र्ज़ भाई को निभाने थे उसने उन फ़र्ज़ों से, शायद ये कह लो सर, हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं संस्कार के हिसाब से होता है सब। उसने अपने संस्कार निभाने से मना कर दिया। जैसे तैसे फिर परमात्मा की दया से जो भी जैसे भी चलता रहा। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, सारी चीज़ें होती थी, पर भगवान को कुछ और मंजूर था और वक्त को भी कुछ और मंजूर था सर। उसके बाद सर आजीविका जैसी भी चलती रही, माँ भी कमाने जाती थी और घर में फिर सर हालात इस तरह से बिगड़ते चले गए धीरे धीरे करके कि हमसे संभले नहीं सर। मतलब अर्निंग कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे, बीमारियाँ, कोर्ट कचहरी के केस हमारे सर, हमारे घर पे केस इतने, कभी किसी चीज़ का केस, कभी किसी चीज़ का केस, तो हमारा जितना भी आना पैसों का सब उसी में चले जाते थे सर। कभी माँ बीमार और कभी घर पे कुछ तांत्रिक विद्याओं के मैटर, तो कभी माँ पे तांत्रिक विद्याएं कराई जाती, कभी हम पे, और इसी दौरान पापा पे भी कराई गई और पापा नहीं रहे। उन्हीं चीज़ों के चलते सफ़र करते रहे, बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करते रहे। उसी दौरान मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन के बच्चे हट गए या जो भी जिस भी वजह से हटे, माँ का काम हट गया, माँ छत से गिर गए थे। मेरे भी काफ़ी एक्सीडेंट हो गए, मुझे काफ़ी चोटें लगी हुई थी, मैं स्टेबल नहीं थी कि मैं जॉब कर पाऊँ। फिर उसके बाद सर भाई ने भी अपना कह दिया कि मेरे बस की नहीं है, अगर तुम इस गुरु का नाम लेके रखोगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, या तो तुम गुरु को चुनो या तुम मुझे। तो हमें तो गुरु ही चाहिए था जी। मतलब सीधी सीधी भाषा में कहें तो रूठो जग सारा, रूठो हमारा, क्योंकि इन्हीं का है सर परम सहारा। समय ऐसे चलता गया, अब कुछ समय ऐसे भी आने लगा कि घर में सर 10 रुपए भी नहीं होते थे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस घड़ी में आपने क्या किया जब आप लोग आपको कहते थे कि आपकी कंडीशन इतनी वर्स हो रखी है, उस घड़ी में आपने क्या किया? सबसे पहले तो मुझे मालिक की दया से सत्संगों से ज्ञान हो चुका था कि एक भगत को संयम से काम लेना होगा, क्योंकि भगवान अपने भगत की परीक्षा लेता है। एक समय ऐसा भी आया कि घर में 10 रुपए भी नहीं थे, सब्जी के लिए पैसे भी नहीं थे। तो मालिक की दया से मैंने माँ को मालिक के ज्ञान आधार से समझाया कि माँ हिम्मत मत हारना, हम दोनों चटनी से रोटी खाएंगे। क्योंकि रिश्तेदारों ने भी मदद करने की तो सर छोड़ो, वो यही कह देते थे कि काम करो, ज़्यादा गुरु करते हो, अपने गुरु से मांगो, घर के लिए कुछ भी बोले अपने गुरु से मांगो, बस यही आंसर आता था। तो हमने उनसे तो कहना, खैर मदद तो छोड़ो सर, कहना ही छोड़ दिया। फिर अभी थोड़े टाइम पहले परमात्मा की दया हुई, मैं धनाना धाम आश्रम में गई तो परमात्मा जी से अरदास की गई कि परमात्मा जी आपकी बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, तो परमात्मा दया करो और मुझे पढ़ना भी है आगे। कहते हैं ना सर, परीक्षा कठिन ज़रूर होती है पर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो गुरुजी की दया से भले ही देर लगी और उस देर का रिजल्ट सर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम भेज दी। और ये सर सिर्फ राशन नहीं है सर, ये सिर्फ राशन नहीं है,
स्वयं गुरु रूपी कबीर परमात्मा अपने भक्तों के घर आ चुके हैं सर। और इतनी खुशी है कि सुबह से मतलब समझ नहीं पा रही कि जैसे कहते हैं ना राम आएंगे, और परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करी है सर। मेरी पढ़ाई के लिए भी गुरु जी के आदेश आ चुके हैं, और जिस तरह से घर के हालात हैं, परमात्मा से कुछ नहीं छुपा सर। आप मीडिया वाले हैं, आप तो कैमरे से देखते हैं सर, वो तो परमात्मा हैं, वो अंतर्यामी परमात्मा हैं, वो एक नहीं वो असंख्यों जगह से देखते हैं अपने भक्तों को, और उन्होंने ये घर और हालात देख लिए हैं सर। अब आगे जैसी परमात्मा की दया। तो दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम की आप टीम देख रहे होंगे जो कि यहाँ पर आई हुई है गांव वजरौंदा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और इस जरूरतमंद परिवार को जो सामग्री मदद पहुंचाने के लिए ये टीम आई हुई है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। साहिब नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र दास। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि इस परिवार के बारे में आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम हुआ कि एक जरूरतमंद परिवार को इस जगह पर ये सेवा उपलब्ध करानी है? अब ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के धनाना धाम में समागम के समय इस परिवार ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से इसके लिए प्रार्थना करी कि हमें कि इस जो राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम तहत के चाहिए, तो सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि इस परिवार की तुरंत सहायता करें। तो सर इस सहायता के तहत क्या क्या सामग्री यहाँ पर आप लेकर के आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत हम सेवादारों के द्वारा जो ये राहत सामग्री भिजवाई है इस परिवार के लिए, इसमें 15 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, ये 2.5 किलो चावल, 5 किलो प्याज, और ये 5 किलो आलू, 1 किलो ये अमूल दूध, ये दूध है, अचार 1 किलो। उसके अलावा जैसे कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है, चाय की पत्ती है, दलिया है, धनिया है, पीली मूंग की दाल है, हल्दी पाउडर है, चना दाल है, काले चने हैं, और ये हरी मूंग दाल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के द्वारा इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वो पूरी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये पूरी आप टीम देखेंगे एक तरीके से, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी जरूरतमंद परिवारों को जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद की है, अन्य जगहों पर अन्य सेवादार उपलब्ध होते हैं। वहीं पर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा जो यहाँ पर के सेवादार ने हमें बताया कि क्या क्या जो राहत सामग्री है वो इस परिवार को मुहैया कराई जा रही है। वहीं पर ये चीज़ आप देखेंगे दलिया, जो कि आपको कम देखने के लिए मिलती है। इसके बारे में भी एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि दलिया किस लिए ऐड करा गया है इस बार, क्योंकि हमने पहले कभी इस चीज़ को नहीं देखा है। तो आइए जानते हैं जो ये हम दलिया देख रहे हैं ये किस लिए है। तो सर ये दलिया तो हमने कभी पीछे किसी भी जो राहत सामग्री में है वो हमने नहीं देखा है, तो ये इस बार दलिया का क्या मतलब आपने किस लिए प्रोवाइड कराया? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दलिया राशन सामग्री में इसलिए ऐड करवाया कि घर में कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है या कोई बीमार है, उसके लिए दलिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादारों के द्वारा इनके लिए भिजवाया। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि दलिया तक का जो है वो राहत सामग्री के साथ में भिजवाया गया है कि परिवार में कोई छोटा या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति ना हो या फिर कोई बीमार जिसको इस चीज़ की जरूरत हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी अन्य मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। सर एक बार अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, मैं एडवोकेट हूँ और सतगुरु रामपाल जी का शिष्य हूँ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री भिजवाई है, इसके अलावा और क्या क्या जो है वो राहत सेवाएं पहुंचाते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, सेवाएं चलाई हैं। जैसे कि आंखों का ऑपरेशन कराए बच्चों को जिनकी आंखों में मोतियाँ बनता है, जिनकी कमजोर थी, जिसमें हटवाए लाखों लड़कियों के हटवाए उन्होंने। और दंत चिकित्सा के कैंप लगते हैं हमारे सारे आश्रमों में, अभी हमारे समागम पे हर जगह पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इलाज होता है। ब्लड कैंप लगते हैं हमारे हर 13 आश्रम में। आज खून की कमी नहीं रही देश में कहीं पर भी, इतना ब्लड डोनेट होता है गुरु जी के आशीर्वाद से। और गुरु जी ने अभी जो आपको पता है बाढ़ जो भी आई थी पीछे, भी आपदा जो बहुत बड़ी आपदा थी किसानों के लिए, उनके लिए जीने मरने का सवाल हो गया था बिल्कुल, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी हो।
उन सब जगह पे बाहर से रही जो लोग थे, परेशान जो लोग किसान परिवार थे, उन सबको गुरुजी ने मोटरें और पाइपें दी हैं, जिससे कि वो टाइम से अपना पानी निकाल सकें और नई फसल बो सकें, अपनी जीवनचर्या उनकी जो है तो चालू हो सके। ये सब काम गुरुजी ने करे हुए हैं, परमात्मा कर रहे हैं ये। सर इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये अभी बताया, जो बहन जी से बात हुई थी कि इन्हें आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? सर वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश हैं, जैसे भी बहन ने प्रार्थना लगाई थी गुरुजी चरणों में कि मालिक मेरे को पढ़ाई की दिक्कत है और राशन की दिक्कत है, तो गुरुजी ने बोला बेटा पढ़ाई हम कराएंगे, टेंशन ना लो। तो गुरुजी ने आदेश दिया इनको कि जहाँ पे एडमिशन इनका होगा ये हम बताएंगे, तो उसकी फीस वगैरह जो भी खर्चा है सारा सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा इनको दिया जाएगा। हम तो सेवादार हैं, उनके आदेश से यहाँ पे आए हुए। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं, इसके साथ साथ में और भी अन्य बहुत सारी जो हैं सेवाएं चला रहे हैं। जैसे अभी नेत्र जांच शिविर के बारे में बताया कि वहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चों का और बड़े बड़े लोगों का भी जो है वो इलाज किया गया है, मोतियाबिंद का। उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में भी बताया। उसके अलावा जो अभी बिल्कुल रिसेंट में बाढ़ आई हुई थी पंजाब और हरियाणा के काफ़ी गाँव के अंदर, वहीं पर गुजरात में भी, राजस्थान में भी, ऐसे बहुत सारे गाँव थे जो बाढ़ पीड़ित थे। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार मोटरें और पाइप भी प्रदान करी गई और बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सानिध्य में करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर जी कुलदीप दास। सर एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। कुलदीप दास यहाँ सेवादार है फरीदाबाद में। ठीक है, अच्छा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये जो राहत सामग्री है, ये जो सेवा एक बार उपलब्ध करा दी गई है, अगर ये राशन खत्म हो जाता है या फिर 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद जब ये खत्म हो जाएगा, तो उस हालात में ये परिवार क्या करेगा? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जब भी राशन समाप्त होगा 2 दिन पहले इनको बताना होगा, तो 2 दिन में ही एरिया सेवादार के पास कॉल करके बताना होगा इनको, 2 दिन बाद इनको पहुंचा दिया जाएगा। सर वो किस माध्यम से कॉल करेंगे? एक बार कार्ड के माध्यम से देना होगा। सर इस कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। इस कार्ड पर एरिया कॉन्टेक्ट का नंबर है, इस पर कॉल करना होगा। इसमें ललित दास भगत जी हैं और दास है संजय दास, हमारे फ़ोन नंबर है इसमें। ये बहन फ़ोन कर देंगे तो हम इनके पास पहुँचा देंगे 2 दिन पहले। दर्शकों एक बार ये आप कार्ड देखिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी वे आपका राशन खत्म होने जा रहा हो, उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि तुरंत आपके पास राशन सामग्री भेजी जा सके। सर इस पे लिखा हुआ है कि अगर परिवार किसी भी प्रकार का नशा या फिर मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब? गुरु रामपाल जी महाराज जी का ये सब भक्तों के जितने भी संगत है, निर्देश है कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ना मांस खाएंगे ना नशा करेंगे, जो समाज में एक दुराचार है एक तरह से ये, तो परमात्मा उन्हीं का ही सहायता करते हैं जो इन सब गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। तो इसलिए ये मालिक का सबसे पहला निर्देश है। तो दर्शकों ये वो कार्ड है जो कि यहाँ के सेवादार इस जरूरतमंद परिवार को देंगे और इसके पीछे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये एरिया सेवादार के नंबर हैं। और जब भी इस परिवार को जरूरत पड़ेगी किसी और अन्य सामान की या फिर इनमें से जो ये राशन है ये खत्म हो जाता है, तो ये इस परिवार जो है इन फ़ोन नंबरों पर कॉल करेंगे और जो है इन एरिया सेवादारों के पास में इंफॉर्मेशन आएगी और फिर ये राशन लेकर आएंगे। ये लीजिए सर, अभी आप देखेंगे कि जो यहाँ के एरिया सेवादार हैं इस कार्ड को उस जरूरतमंद परिवार के साथ में हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि जब भी इन फ्यूचर में इनको जरूरत पड़ेगी तो ये उस पर कॉल करके इनको अपनी परेशानी के बारे में या फिर जरूरत के बारे में बता सकें। हम इसी तरीके की वीडियो आपको और दिखाते रहते हैं जहां पर आप लोगों को हम मिलवाते हैं ऐसे जरूरतमंद परिवारों से जिनको इस मुहिम की सख्त से सख्त जरूरत है। एक बार फिर भी मैं आपको इस मुहिम के बारे में बता दूं तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित करी गई है और इसमें ऐसे जरूरतमंद परिवारों को, गरीब परिवारों को ढूंढा जाता है जिनके घर में जो बहुत परेशानियां हैं तरीके की, जिनके घर में जो मुखिया है वो किसी कारणवश नहीं कमा सकता है या फिर जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने पीने में जो है वो काफ़ी तंगी है और मतलब कई तरीके की परेशानियां हैं, ऐसे परिवारों को जो है वो ढूंढा जाता है और उनकी मदद करी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी मदद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार या 15 बार नहीं,
आजीवन वो जो है वो मदद करी जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ यहाँ पर राशन की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर रोटी, कपड़ा, उसके अलावा चिकित्सा, यदि परिवार में कोई हारी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, तो उसका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाया जाता है। उसके अलावा शिक्षा, जैसा आपने अभी इस वीडियो के अंदर भी सुना कि जो बहन जी थी उनकी शिक्षा अभी पेंडिंग है, तो वो शिक्षा की भी यहाँ पर सेवा करी जाएगी। उसके अलावा मकान, अगर किसी पीड़ित के मकान में ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर रहने लायक नहीं है, तो उसकी भी वहां पर देखा जाता है। आपने देखा भी होगा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब लगभग अभी तक 1000 से ज्यादा घर जो हैं वो बन करके तैयार हैं। दर्शकों, कुछ दिन बाद जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आने लगीं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सर्दियों की जरूरत की चीजें जैसे कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए गए। आइए देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अनीश कैमरामैन हरगोविंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ के इस खास एपिसोड में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है अजरौंदा फरीदाबाद में, और आज हमको यहाँ पर ये मालूम चला है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर किसी ज़रूरतमंद परिवार को कोई मदद पहुँचाने के लिए आए हैं। पूरी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मदद है, कि जैसा कि आपको मालूम भी है कि सर्दियों का समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से क्या मदद करी जा रही है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आई हुई है वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुकी है, और अब हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है उनके सदस्यों से कि आज इस पीड़ित परिवार को क्या मदद दी जा रही है। तो दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मात्र 10 दिन पहले हमारी एसए न्यूज़ की टीम इसी घर में आई थी, और जैसा आपने देखा भी था कि किस प्रकार से यहाँ पर वही राहत सामग्री पहुँचाई गई थी। जो ये पीड़ित परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, उनको उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें दी गई थी। लेकिन आज फिर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ठीक उसी परिवार को 10 दिन बाद एक और मदद मिलती है। आइए देखते हैं कि उस मदद में आज क्या क्या शामिल है। तो हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ, और जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, जो कि हमें इस आज मदद के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मैं बढ़ना चाहूँगा, यहाँ पर जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम आई है उसमें ये जो हैं सेवादार हैं। नमस्कार जी। साहब जी। सर, आपसे हम 10 दिन पहले मिले थे मात्र, और आज फिर से देखिए ऐसा समय आया है कि हमको फिर से आज जो है हमारा मतलब मिलाप हुआ है हमारा, हम जो आज फिर से मिले हैं। सर, क्या कारण है कि आज फिर से 10 दिन के बाद में इस परिवार को जो ज़रूरतें थी, वो क्या ऐसी ज़रूरतें थी जिसमें आपको फिर से आना पड़ा? जैसे कि सर्दी का मौसम है तो गुरुजी का देश आए थे, जो बेटा मेरे बच्चों को कपड़े दिला दो, उनको जो भी सुविधा है सारी देनी है हमने उनको। तो जुराबें, कैप वगैरह, जो भी गर्म कपड़े वो दिलाने थे। फिर हम इनको आज मार्केट ले गए थे और इनको वहाँ मॉल में ले आकर सारी चीज़ें इनके पसंद की दिलवा के लाए हैं। फिर आज जो भी सेवादार है सबको आदेश है कि वो सब जाके उनको सर्दी के सब मौसम हिसाब से कपड़े दिलाए उनको। मौसम के हिसाब से बिल्कुल। मतलब जितने भी पीड़ित परिवार हैं जी, जी। सबको ये मदद दी गई होगी, जिसमें आप बता रहे हैं सर्दी के सभी कपड़े शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, मौसम से पूरे देने हैं। सर ठीक, आज से 10 दिन पहले जो आप आए थे, जो आपने जितनी भी राहत सामग्री दी थी, उसके अलावा आज फिर से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इसी घर में दोबारा से दस्तक देती है। तो आज क्या-क्या चीज़ें लेकर के आए हैं सर आप? हाँ जी, आज इनके जैसे ज़रूरत के हिसाब इनको मतलब गुड़िया को पढ़ाई के लिए था, तो गुरुजी ने इसको जो है किताबें वगैरह। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके करीब से चीज़ों को दिखाएँ। जी सर, बताइए। क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करनी थी इनको, तो कोचिंग ज्वाइन कराई है इनको। ये एमसीए के लिए ना गुड़िया को कॉपियाँ चाहिए थी और पेन वगैरह सब चाहिए थे, और बैग चाहिए था, वो सब बैग दिलवाया इनको गुरुजियों ने। और वो उसकी बोतल थी जाने स्कूल कोचिंग जाने के लिए, पानी की बोतल थी वो दिलवाई है। और प्लस जो सर्दियों में से जूतों की आवश्यकता थी दोनों परिवारों को, तो दोनों परिवारों को जूते और दोनों को चप्पलें जी, मतलब चप्पल जूते दोनों दिलवाए गए हैं। प्लस बेडशीट की जो आवश्यकता थी तो बेडशीट दी गई है। और उसके बाद सर्दी थी तो जुराबें, सबको 2-2 जोड़ी जुराबें और कैप उनके अनुसार वो दी गई हैं। प्लस गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सी, है ना, ये सब दिया गया है। प्लस ये कुकर, इनकी कुकर नहीं था घर में इनके पास, तो कुकर की आवश्यकता थी, डिमांड करी गई थी, आवश्यकता थी, डिमांड की आवश्यकता थी।
तो आवश्यकता अनुसार कुकर दिया गया, एक कढ़ाई दी गई नॉन स्टिक की, तवा दिया गया, जो जो इनको जूट की सामान जो जरूरत थी इनको, प्लस स्वेटर है और ये गर्म ये पजामियाँ हैं सर्दी के लिए, 2 शॉलें दी गई हैं सर्दी से बचने के लिए, स्वेटर दिया गया हाफ बाजू का है, एक टॉवल की आवश्यकता थी वो दिया गया है, बहन के लिए पजामे हैं, उसकी जैकेट्स है पूरी और ये मफलर है और 2 इसके ऊपर पहनने के लिए जो टी-शर्ट्स थी जो कि गुड़िया टी-शर्ट पहनती है तो उसको खुद जाके दिलवाई हैं, जो अपनी खुशी से जो दी है वो सारा जो भी थी वो उनको दिलवाया गया है गुरु जी के आशीर्वाद तो से। सर ये सामान देखने में तो मतलब काफ़ी एकदम प्रीमियम लग रहा है, तो ये मैं जान सकता हूँ सर आपने मतलब कहाँ से परचेज़ किया ये हुआ? जी V2 मॉल है अपना, हमारे फरीदाबाद 1 नंबर बहुत बड़ा मॉल है ये, उस मॉल में जाके सब सामान दिलाया मॉल है। से सारा सामान जी, खरीदा? हाँ जी, मॉल से जाएगा सारा सामान जी, हाँ जी। तो दर्शकों आपने सुना कि जो यहाँ के सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, उन्होंने बताया कि कैसे जो ये सारा सामान है वो लोग परिवार के साथ में मतलब इन्होंने खरीदा था। एक बार ये भी जान लेते हैं कि ये खुद खरीद करके लेके आए हैं या फिर परिवार इनके साथ गया था। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो सारा सामान आप खुद अपनी मर्जी से लेकर के आए हैं या फिर परिवार की सहमति से परिवार भी साथ गया था आपके? नहीं जी, हम इनको अभी गाड़ी में उठा के ले गए थे, यहाँ मॉल ले गए थे, फिर वहाँ से इनको खिदवा के उसके बाद अब लाए वापसी आए। मतलब आप इनको लेकर के गए थे जी, इनके हाँ घर से? जी, जी, घर से ले गए थे और घर ही छोड़ के फिर यहाँ पे आ गए जो, हाँ जी, गाड़ी में ले गए थे। तो आपने पूरा सामान इनको खरीदवाया, उसके बाद इनको घर छोड़ा? जी, जी, हाँ जी, गुरु जी की दया से ऐसे सेवा की जी हमारी। तो दर्शकों इस चीज़ की एक बार पुष्टि हम जो पीड़ित परिवार है उससे भी कर लेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ में माताजी जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, जो कि इस परिवार की मुखिया हैं। नमस्कार माताजी। सत साहिब जी। माताजी आज आपके घर में जो है ये सर्दियों के सारे कपड़े आ चुके हैं, जो कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं। उसके अलावा जो जो चीज़ें ज़रूरत थी आपको वो सभी आ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगी माताजी इसके लिए? मुझे इन कपड़े इनकी बहुत ज़रूरत थी, कपड़े नहीं थे। हमारे घर भगत जी आए, राजेंद्र भगत जी, हमने उनसे कही, वो फिर हमें कपड़ा दिवा के लेके आए, संग लेके गए, अपनी पसंद के कपड़े दिलाए उन्होंने। सारे कपड़े आपने अपनी पसंद से लिए थे? हाँ जी, मॉल में तो दिवाए अपनी पसंद के लिए सारे कपड़े। तो दर्शकों आइए चलिए परिवार के दूसरे सदस्य से भी बात करते हैं और जानते हैं मामले की पूरी सच्चाई। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि 10 दिन पहले अन्नपूर्णा मुहिम की टीम की दस्तक आपके दरवाजे पर आई थी और आज फिर से 10 दिन पश्चात एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर पे आई है। तो जो भी आपको सामग्री आज प्रदान करी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो जी मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे आज मिल पा रही हैं वो मेरे परमपिता संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। परमात्मा जी ने अपने बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ थी वो सब उन्हें दे दी हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम धनाना धाम गई हुई थी। तो मेरे दिमाग में वहाँ पे सर ये चीज़ आई, गुरुजी मुझे भी आगे पढ़ना है पर क्या करूँ, पैसे नहीं है। पर कहते हैं ना अंतर्यामी तो अंतर्यामी है। तो मैम ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो शिक्षा का भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो आपने इस चीज़ के लिए कोई गुहार लगाई हो या प्रार्थना करी हो? मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए यही बताऊंगी कि अंतर्यामी तो अंतर्यामी, उन्होंने ये चीज़ पहचानी। जिस दिन मेरे अंदर सर ये थॉट आया ही था कि गुरुजी मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है पैसों की वजह से, उसी दिन गुरुजी के आदेश आए कि पढ़ाई करानी है। साथ साथ गुरुजी के ये भी आदेश आ गए थे कि बच्चे को जो भी चाहिए सब चीज़ें देनी है, पढ़ाई से ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड राशन की कोई भी सामग्री, सारी चीज़ें। और वही हुआ। उन भगत जी का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने कहा आपकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो भी है वो पूछी जाएगी, और वही हुआ सर। तो मुझसे सारी चीज़ें पूछी गई, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि गुरुजी के आदेश आ चुके थे पढ़ाई के। तो मंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई सर। जैसे कि मुझे MCA करना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दया होगी। सिर्फ पढ़ाई की ही बात थी कि कॉलेज में होगी, परमात्मा ने सबसे पहले इतनी बड़ी दया करी कि मेरे पास भगत जी का कॉल आया कि रानो ऐसे ऐसे आपको ना कोचिंग करनी है, तो अब आपको पहले ना कोचिंग लेनी है, आपको एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। आप अपनी जो भी पढ़ाई भूल चुके हो पहले आप अपनी कोचिंग की तैयारी करो, फिर हम आपके कॉलेज का भी देखेंगे। मतलब कॉलेज के अलावा आपको कोचिंग का भी कराया गया है सिर्फ इसलिए ताकि आप पीछे का जो सारा आप छोड़ के आए हो वो थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ? जी बिल्कुल। और फिर कल जैसे कि जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मुझे दे दी गई। और जैसे कि अभी आप ये सब देख रहे हैं कि मेरे कपड़े सर हमारे कपड़े आए, हम खुद ही गए थे, भगत जी आए थे, भगत जी हम अपने साथ लेके गए। और हम हमारे फरीदाबाद में ही 1 नंबर में एक मॉल है सर V2 करके, वहाँ पे हम गए। तो जो भगत जी हैं, भगत जी भी मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे थे लाइक ए फादर।
तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं वीडियो के अंत की ओर। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि कैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आपने सुना भी होगा कि कैसे अभी जो है बहन जी ने इंटरव्यू में भी बताया था, हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जो सेवादार हैं, उनका बिहेवियर बताया था कि लाइक अ फादर, बिल्कुल एकदम पिताजी की तरह ट्रीट कर रहे थे। कोई भी जो है वो चीज़ें ऐसी नहीं बर्ताव करा गया था उनके साथ में, जैसे कोई अन्य व्यक्ति करता है किसी और के साथ में, अनजान के साथ में। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं और ख़ासकर तभी देखने के लिए मिलती हैं जब बात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की हो। तो दर्शकों, इसी के साथ वीडियो में विराम लगाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश, कैमरामैन हरगोविंद के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब